अपराधी की पार्टी है राजद, हत्यारों की पार्टी है राजद। यही है इतिहास। सभी लोगों को पता है कि नीतीश कुमार जी ने तुष्टीकरण में किन किन लोगों की आबादी बढ़ाई है। पूरा बिहार जान रहा है और पूरा बिहार लड़ेगा। नीतीश बाबू कल रिपोर्ट तो जारी कीजिए। सिवान जिला से आए हुए हजारों कार्यकर्ता साथियों का मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से आपको भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कवि कर्पूरी ठाकुर जी को पिछड़े अति पिछड़े की आवाज बनाकर 1970 के दशक में जनसंघ के काल में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। साथियों, बड़ी बड़ी बात लालू जी आजकल करते हैं। अब तो नीतीश कुमार जी ने उनका इलाज कर दिया है, लेकिन लालू जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। उनको भी हल्दी लगाने का काम यदि बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था तो 39 विधायकों का समर्थन देकर भाजपा ने ही मुख्यमंत्री बनाया था साथ। और नीतीश कुमार जी आजकल जिनका नाम पलटू कुमार हो गया है, क्योंकि आजकल वो पलटी बहुत मार रहे हैं। उनको एक दो बार नहीं, 1994 में समता पार्टी का निर्माण हुआ और पूरे बिहार के लवकुश समाज ने ताकत देकर नीतीश कुमार जी को नेता बनाया। और उनको उस नेता को यदि किसी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने 5 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लोगों का भ्रम जरूर होता होगा, लोगों को भ्रमित किया जाता कि आरक्षण का विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप सच्चाई को जानिए। भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तब बिहार और देश में भाजपा ने आरक्षण का समर्थन करने का काम किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब संविधान सभा की व्यवस्था थी तब भी 1952 में तो देश में आप देखते हैं दलित समाज को, आदिवासी समाज को आरक्षण देने का काम किया गया, तब भी जनसंघ समर्थन कर रहा था। और कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री ने तो अति पिछड़े को 20% का आरक्षण देने का काम जब राज्य की सरकार कर रही थी, तब भी पंडित कैलाशपति मिश्र उस आरक्षण को समर्थन करने का काम कर। मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ साथियों। कांग्रेस पार्टी पानी पी पी कर गाली दे रही थी। राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी गाली दे रहे थे, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय अडवाणी जी 82 सांसदों के साथ बीपी सिंह के पीठ पर खड़ा होकर मंडल कमीशन को लागू करवाने का काम किया। ग्रहण कर रहे हैं आदरणीय राहुल सिंह कुशवाहा जी, इनका भी विशेष तौर पर मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी परिवार में। विशेष तौर पर धनील कुशवाहा जी, इनका भी विशेष तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। एक नीतीश कुमार है, वो वाले नीतीश कुमार नहीं ना है? कौन है नीतीश कुमार जी? है? चलिए ठीक है। आदरणीय नीतीश जी, सुरेश कुशवाहा जी, रॉकी कुशवाहा जी, सत्येंद्र कुशवाहा जी, अमर कुशवाहा जी, प्रदीप कुशवाहा जी, उमाशंकर कुशवाहा जी और सिवान जिला से आए हुए हजारों कार्यकर्ता साथियों का मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से आपको भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है, भारतीय जनता पार्टी ने कवि कर्पूरी ठाकुर जी को पिछड़े अति पिछड़े की आवाज बनाकर 1970 के दशक में जनसंघ के काल में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। साथियों, लालू प्रसाद जी को भी बड़ी बड़ी बात लालू जी आजकल करते हैं। अब तो नीतीश कुमार जी ने उनका इलाज कर दिया है, लेकिन लालू जी बड़ी बड़ी बात करते हैं।
उनको भी हल्दी लगाने का काम यदि बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था तो 39 विधायकों का समर्थन देकर भाजपा ने ही मुख्यमंत्री बनाया था साहब। और नीतीश कुमार जी आजकल जिनका नाम पलटू कुमार हो गया है, क्योंकि आजकल वो पलटी बहुत मार रहे हैं। उनको एक दो बार नहीं, 1994 में समता पार्टी का निर्माण हुआ और पूरे बिहार के लवकुश समाज ने ताकत देकर नीतीश कुमार जी को नेता बनाया। और उनको, उस नेता को यदि किसी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने 5 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। और हम लोगों ने अब तय किया है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि दूसरे को कई बार कंधा पे बैठा लिया, कभी कपूरी जी को, कभी लालू जी को, कभी नीतीश जी को। अब कोई नहीं, 2024 में फिर से 40 की 40 सीट जीतकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है और 2025 में भाजपा की सरकार बनाना है जिसमें भाजपा का नेतृत्व होगा। और लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी को लंबे समय से समर्थन देने का काम किया जा रहा है। और आरक्षण भी आप जान लीजिए साथियों, लोगों का भ्रम जरूर होता होगा, लोगों को भ्रमित किया जाता है कि आरक्षण का विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप सच्चाई को जानिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तब बिहार और देश में भाजपा ने आरक्षण का समर्थन करने का काम किया। चाहे वो 2005 की बात हो, जब बिहार की जनता ने ली करवट ली, अंगड़ाई ली और बिहार की सरकार बदलने का काम किया, जहां पिछड़े को, अति पिछड़े को पंचायती राज में कोई आरक्षण नहीं था, उसको भी आरक्षण किसने दिया? जब भाजपा और एनडीए की सरकार बनी तब बिहार में आरक्षण लागू हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब संविधान सभा की व्यवस्था थी तब भी 1952 में जो देश में आप देखते हैं दलित समाज को, आदिवासी समाज को आरक्षण देने का काम किया गया, तब भी जनसंघ समर्थन कर रहा था। और कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री ने तो अति पिछड़े को 20% का आरक्षण देने का काम जब राज्य की सरकार कर रही थी, तब भी पंडित कैलाशपति मिश्र उस आरक्षण को समर्थन करने का काम कर रहे। मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ साथियों, कांग्रेस पार्टी पानी पी पी कर गाली दे रही थी। राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी गाली दे रहे थे, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय अडवाणी जी 82 सांसदों के साथ बीपी सिंह के पीठ पर खड़ा होकर मंडल कमीशन को लागू करवाने का काम किया। और आज भी साथियों बिहार में जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट कल आने वाला है और हम लोगों ने डिमांड किया कि इसको डिबेट कराओ, इस पर वार्ता कराओ। और आप समझिए 2022 में जब हम लोग भाजपा और एनडीए की सरकार थी, हम लोगों ने 200 करोड़ रुपया देकर पूरे बिहार में जातीय सर्वेक्षण काम शुरू कराया। लेकिन नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण में लग गए और तुष्टीकरण के चक्कर में उन्होंने जातीय आंकड़े में घोटाला करने का प्रयास किया साथियों। और स्वाभाविक है कि आज देखिए जो पूरे बिहार में आबादी है उसके किस तरह गलत गणना करने का काम उन्होंने किया। हमारे पास आए थे पिंटू कुशवाहा जी, राहुल जी और धनील जी, ये लोगों ने कहा कि हम वहां से सिवान से चलकर पैदल यात्रा करते हुए गिनती गिनकर अपने जिले की गिनती गिनकर पटना पहुंचे। मैं स्वागत करता हूं ऐसे नौजवानों का कि जो बिहार में जो जातीय सर्वे करने का काम किया गया, एक एक जाति के लोगों को अपनी जात को गिनने का अधिकार है। और मैं सभी बिहार के जातियों को आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग लग जाइए अपने अपने वर्ग को, अपने अपने जाति को। जब सरकार ने
गिनती गिना। कल हम लोग इसके पूरे मैकेनिज्म को देखेंगे कि सरकार ने क्या किया है। कल इसके पूरे विस्तार पर हम और विजय सिन्हा जी इसका विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचना भी पूरे बिहार को देंगे। लेकिन हम साथियों जरूर आग्रह करेंगे कि आप तो सम्राट अशोक के वंशज हो, जिसने इस पूरे अखंड भारत का सपना देखा था। और अखंड भारत का सपना जो पंडित चाणक्य ने देखा, उस सपने को साकार आज कोई कर रहा है साथियों। आज से 75 वर्ष पहले सरदार पटेल ने देखा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा। आज यदि सम्राट अशोक के सपने को कोई साकार कर रहा है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने पूरे देश में व्यवस्था खड़ा किया। और आप सोचिए, जिस अशोक स्तंभ के लिए हम लड़ते हैं, मरते हैं, उस अशोक स्तंभ को जब उन्होंने एक नया संसद भवन बनाया तो सबसे पहले लोकार्पण क्या किया? अशोक स्तंभ के चलचित्र को सबसे पहले उस मूर्ति का अनावरण करने का काम किया। यह स्पष्ट है कि अखंड भारत का सपना जो सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त ने देखा था, उस सपने को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों, आज सिवान जिला से आए हुए सभी साथियों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि आप सभी लोग लग जाइए और भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत करना है कि 2024 में और 25 में सिर्फ कमल ही दिखे, इतना ही प्रण लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से आप जाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपराधी की पार्टी है राजद, हत्यारों की पार्टी है राजद, यही है इतिहास। चलिए, वो सब जान रहा है, सभी लोगों को पता है कि नीतीश कुमार जी ने तुष्टीकरण में किन किन लोगों की आबादी बढ़ाई है। पूरा बिहार जान रहा है और पूरा बिहार लड़ेगा। नीतीश बाबू कल रिपोर्ट तो जारी कीजिए।